शिक्षाकर्मी और पैरा टीचरों ने 80% अच्छा काम हमने किया है, ठीक है ना। कई लोग सम्मानित भी हुए हैं वहाँ, ठीक है ना। फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। पिछली सरकार ने 2022 रूल्स बनाया था एक संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने के लिए, सरकार चली गई, फिर दूसरी सरकार आ गई, इन सरकार ने वापस नए सिरे से शुरू कर दिया। अब हमारा अंतिम समय आ गया है, या तो हमें सामूहिक रूप से मौत दे दी जाए या फिर हमारा नियमितीकरण किया जाए। यही हमारी मूल मांग है, मुख्य मांग है। ये जब संविदा शिक्षा के विभाग के अंदर संविदा कर्मी हैं जो 25 से 35 वर्षों से काम कर रहे हैं, राजकीय विद्यालय में काम कर रहे हैं, और एक जो थर्ड ग्रेड जो काम कर रहा है वही काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा पद भरा हुआ मान रहे हैं, लेकिन हमें वेतन के रूप में 18,000 मिलते हैं और थर्ड ग्रेड को 84,000 आज मिल रहे हैं उनको, ठीक है ना। काम हम वो कर रहे हैं, पढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, बीएलओ का काम वो कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। 80% 80% जो लोग हमारे जो बीएलओ हैं वो हम में से। हमें SIR का जो काम किया ना, बढ़ चढ़ के सबसे अच्छा काम किया है वो इन भाई लोगों ने किया है, ठीक है ना। हाँ, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचरों ने 80% अच्छा काम हमने किया है, ठीक है ना। कई लोग सम्मानित भी हुए हैं वहाँ, ठीक है ना। फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। पिछली सरकार ने 2022 रूल्स बनाया था एक संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने के लिए, सरकार चली गई, फिर दूसरी सरकार आ गई, इन सरकार ने वापस नए सिरे से शुरू कर दिया, जीरो से शुरू कर दिया उस फाइल को। वो फाइल पहुँचते पहुँचते कभी वित्त में आती है, कभी कार्मिक में आती है, कभी विधि में आती है। ये विभाग क्या करते हैं, कुछ न कुछ उसका ऑब्जेक्शन लगा के वापस फाइल को वापस पीछे भेज देते हैं। उसमें वापस कम से कम 3 महीने लगते हैं उस प्रोसेस में आने के लिए। तब तक हमारे लोग हर महीने 2 या 3 या 5 लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, 5-7 तो हर महीने हो रहे हैं रिटायरमेंट, और कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रावधान नहीं है। हम संविदा कर्मी हैं, हमें अभी तक पेंशन का प्रावधान नहीं है, तो कुछ नहीं मिलता। और जो पैसे मिल रहे थे हर महीने वो भी बंद हो जाते हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा, कैसे चलाएंगे वो घर। उनके भी घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता के लिए खर्चा चलाना पड़ता है, अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका खर्चा चलाना पड़ता है, वो कैसे चलाएंगे। तो हमारा आपके माध्यम से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि या तो हमें सबके साथ हमारे मौत दे दो, ठीक है ना। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम एक साथ मर जाएंगे, यही शहीद स्मारक पे शहीद हो जाएंगे, ताकि हमारे बार बार दौड़ने भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमसे सरकार से मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से बात कर रहे हैं, या फिर हमें नियमित कर दी जाए। काम आप बीएलओ तक का कर रहे हैं, लेकिन आपको सैलरी और वेतन उतना नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, हमें 18,000 मात्र मिल रहे हैं, और वो भी 35 साल हो गए 18,000 ही मिल रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में इससे काम संभव है क्या, चल सकता है क्या, कैसे चलेगा। हमारे भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे भी बच्चे डिमांड करते हैं, हमारे भी परिवार में है, उनको भी खर्चा चलाना पड़ता है, कैसे चलाएंगे। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी है, हमने हौसला नहीं खोया है। हम आज भी यहाँ बैठे रहेंगे, कल भी यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। हमारा डेलीगेशन अभी दिया कुमारी जी के पास गया है, 5 सदस्यीय। अगर बात सकारात्मक नहीं रहती है तो हम मजबूरन होकर कुछ भी करने के लिए शहीद स्मारक को तैयार हैं, और यहाँ से हम दिल्ली के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप इस धरने को आंदोलन में बदलने अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, सरकार देखती रह जाएगी। वैसे भी मर रहे हैं, गुट के मर रहे हैं, तो एक दिन में मरना अच्छा है, मर जाएंगे हम। ये तो होगा, हमारा नाम लिखा जाएगा शहीदों की श्रेणी में, क्या हमने हक की लड़ाई के लिए वहाँ शहीद स्मारक को मारे गए, यही होगा और क्या होगा। तो आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाओ कि बेचारे पीड़ित वर्ग है, सबसे पीड़ित वर्ग है जो संविदा कर्मी है। आज 35 वर्ष से काम कर रहे हैं और उनको मानदेय के रूप में सिर्फ 18,000 मिल रहे हैं। ये कहाँ की बात है, ये कैसे सरकार है। लोक कल्याणकारी सरकार ये नहीं है। अगर लोक कल्याणकारी सरकार होती तो इस तरीके से हम तो दुखी हैं, और हम भविष्य निर्माण करने वाले हैं। हमारे बच्चे पढ़ाए हुए, आज कोई टीचर बन रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, कोई बड़े पद पे जा रहा है, ठीक है ना। वो हमारे पढ़ाए हुआ है, हम पढ़ाई में कोताही नहीं बरते, भले भी पैसे कम मिले, लेकिन हम जब स्कूल में जाते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। फिर भी ये नहीं सुन रहे इन सरकार को, क्या है कि कम पैसे में हमें मिल रहे हैं। नहीं, ऐसे अब काम नहीं चलेगा। अब हमारा अंतिम समय आ गया है, या तो हमें सामूहिक रूप से मौत दे दी जाए या फिर हमारा नियमितीकरण किया जाए। यही हमारी मूल मांग है, मुख्य मांग है।